जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल गुर्जर करौली आप सभी का एक और लाइव सेशन के अंतर्गत हार्दिक स्वागत है। मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, काफ़ी सारे साथियों के मैसेज आ रहे थे, कॉल भी आ रहे थे कि भाई अभी तक जो आंदोलन की प्रोसेस है 4 और 5 जुलाई को क्या हुआ, क्या अब किस रिजल्ट पे हम पहुंचे हैं और आगे क्या करना है। आगे क्या करना है इसके बारे में तो मैं और नेक्स्ट सेशन के अंतर्गत मिलूंगा, लेकिन अभी तक हम कहाँ किस स्तर पर पहुंचे हैं, क्या हमें हासिल हुआ है, 4 और 5 जुलाई को क्या घटनाक्रम घटित हुआ, इस सब के बारे में विस्तृत चर्चाएं कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो 30 जून जो आंदोलन की डेट पहले से फिक्स थी, उसके अंतर्गत सभी साथी अगर उस परमिशन नहीं मिल पाने के कारण जो 30 जून का आंदोलन होना था शहीद स्मारक पर, वो प्रशासन द्वारा कुचल दिया गया, दबा दिया गया। इसके बाद में दोस्तों 2 जुलाई को एक महासंघ अध्यक्ष है भाई अशोक चौधरी, उन्होंने आह्वान किया सभी युवाओं को कि 4 जुलाई को सभी, चाहे परमिशन मिले या ना मिले, 4 जुलाई को सभी युवा साथी शहीद स्मारक पर ज़्यादा संख्या में पहुँचे। और जैसी हमें आशाएं थी भाई हनुमान से, भाई हनुमान किसान जो हमारे लिए बिल्कुल लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, वो भी हमें 4 जुलाई को पूर्ण रूप से आश्वासन देते हैं और धरना स्थल पर पहुंचते हैं। दोस्तों, उम्मीद थी सभी को तकरीबन 2 से 2,500 हजार युवा साथी आएंगे, लेकिन 2 डेट फाइनल होने के कारण 4 और 5 जुलाई दोनों महासंघों ने, एक ने 4 जुलाई रखा डेट, एक ने 5 जुलाई रखा। इसके चलते कहीं ना कहीं युवा साथी भ्रमित हुए कि कौन सी डेट हम माने, अब कौन सी डेट हमें माननी चाहिए, किस डेट को हम आए। लेकिन दोस्तों, मैंने भी आपसे कहा था, क्योंकि मैं तो मेरे हितों के संघर्ष के लिए मैं जा रहा हूँ, 4 जुलाई को भी आपके साथ में रहूँगा, 5 जुलाई को भी आपके साथ में रहूँगा, और आगे जब तक हम जीत नहीं जाते तब तक मैं बिल्कुल आपके साथ में बना रहूँगा, क्योंकि ये आपके हितों की बात नहीं है, मेरे खुद के पर्सनल हितों के लिए भी बात है। क्योंकि इस आरक्षण को सरकार संशोधन करेगी, थोड़ा बहुत, पूर्ण रूप से नहीं कर पाए, चाहे थोड़ा बहुत करेगी, तो हमें कितना भी करे उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। हालांकि सरकार की तरफ से इस प्रकार का स्टेटमेंट आ रहा है कि अभी जो आरक्षण का मैटर है, इसमें या तो पहले जैसी यथास्थिति रखेंगे या फिर और कोई रिजल्ट पे पहुंचेंगे। दोस्तों, 4 जुलाई को सुबह से युवा साथियों की भीड़ आना स्टार्ट हो गई, प्रशासन द्वारा मुस्तैदी हो गई, सख्त सरकार की तरफ से आदेश, जो भी आंदोलन करने के लिए आए, हालांकि आंदोलन नहीं था, वो एक अपनी बात साझा करने के लिए एक बिंदु चुना हमने शहीद स्मारक। काफ़ी बार प्रशासन को अनुमतियां भी दी हमने, अनुमति की जो एप्लीकेशन है वो भी दी हमने, लेकिन एप्लीकेशनों को दरकिनार कर दिया गया हमेशा। दोस्तों, इसके बावजूद भी 4 जुलाई को तकरीबन 800-900 हजार के लगभग युवा साथी शहीद स्मारक जयपुर में पहुंचे। दोस्तों, सबसे पहले भाई हनुमान किसान जो वहां पर शहीद स्मारक पर थे, उनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया जाता है, युवाओं के बीच से दबा लिए जाते हैं, वो मतलब उनको गिरफ्तार करके ले जाया जाता है। इसके बाद में भाई अशोक चौधरी जी लीड में आते हैं और शहीद स्मारक पर पहुंचते हैं, और वहां पहुंचते ही प्रशासन द्वारा उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, और हमारे कई युवा साथी साथ थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि सभी युवा साथियों का साथ बना रहा, प्रशासन ने भी बहुत जल्दी उन भाइयों को छोड़ दिया। दोस्तों, इसके बाद में जो युवा साथी जयपुर में 4 जुलाई को पधारे थे, पहुंचे थे जो अपनी मांग रखने के लिए, वो सभी, उन सभी से हमने आह्वान किया, उनको सभी को हमने एकजुट रखा, सभी को हमने जयपुर रहने के लिए कहा, और सभी युवा साथी जयपुर ही रुके। जयपुर रुकते ही सभी को, उनको उम्मीद थी 5 जुलाई को बहुत ज़्यादा संख्या वाला आने वाला है। भाई मनोज ने भी ऐलान कर दिया था कि हम 5 जुलाई को शहीद के स्मारक पर सुबह 11 बजे पहुंचेंगे। तो देखते ही देखते 4 जुलाई को जो युवा साथी जयपुर में रुक रहे थे, उनको भी अंदेशा था कि युवा साथी तो आएंगे, तो 5 को
तकरीबन 2,500 से 3,000 युवा साथी शहीद स्मारक जयपुर के अंतर्गत पहुंचते हैं। और जैसे ही वहां पहुंचे, मनोज भाई पहुंचे, तो तुरंत पुलिस द्वारा दोबारा से आंदोलन को दबा दिया गया। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूं, किसी भी नेतृत्व करने वाले हैं जो साथी, जो हमारे नेतृत्व करता है, उनमें चाहे भाई अशोक चौधरी हो, भाई हनुमान किसान हो, भाई मनोज मीणा हो, या और कोई भी अन्य साथी हो जो हमारा संघर्ष कर रहे हैं, उनमें भाई देवेंद्र शर्मा भी थे। दोस्तों, सभी हमारे लिए संघर्ष कर रहे हैं, सभी हमारे लिए गिरफ्तारियां तक देने के लिए तैयार हैं, अनशन और भूख हड़ताल के लिए तैयार हैं। लेकिन जब आपसे आह्वान किया जाता है कि आपका संख्या बल में जब तक ताकत नहीं होगी तब तक ये संघर्ष हम जीत नहीं पाएंगे। सरकार के सामने जीतने की तो छोड़ो, लड़ नहीं पाएंगे। उम्मीद थी कि 4 जुलाई को खैर नहीं भीड़ आ पाई, लेकिन 5 जुलाई को तो तकरीबन जयपुर के अंतर्गत कम से कम 10,000 युवा साथी पहुंचेंगे। हालांकि मैं उन कोचिंग वालों को सावचेत कर देना चाहता हूं जो 5 जुलाई को डेट दी गई युवा साथियों के द्वारा, सभी युवा साथियों के द्वारा, उस पर भी उन्होंने जो युवा साथी वहां तैयारी कर रहे थे उनको आने नहीं दिया। आप मांग उठाओ नहीं उठाओ ये अलग बात है, लेकिन हमारी आवाज दबाने में आप सरकार का साथ तो मत दो। और यदि ऐसे ही साथ देते रहे तो एक दिन युवा साथियों ने सभी ने आपके खिलाफ क्रांति कर दी ना, तो आपको वहीं जमीन पर लाकर खड़ा कर देंगे हम। ये बिल्कुल ऐलान देना चाहते हैं और सावचेत करना चाहते हैं। दोस्तों, 5 जुलाई को शाम को भाई मनोज, आप सभी के आशीर्वाद प्यार प्रेम से रिहा हो गए। ट्विटर ट्रेंड भी चला पूरे इंडिया के अंतर्गत, नंबर 1 पर चले वो। इसके बाद में शाम को ही भाई हनुमान किसान और तमाम साथियों द्वारा एक मैसेज आता है, और भाई हनुमान के द्वारा तो मैसेज आता है कि आज सीएम साहब भी वार्ता के लिए उनके लिए तैयारियां कर रहे हैं। और हनुमान जी ने बताया भी है कि मुख्यमंत्री से वार्ता है, जो ट्विटर से ट्वीट किया था उन्होंने वार्ता के बारे में भी। दोस्तों, मैं भाई हनुमान किसान से भी कहना चाहूँ, और जो तमाम साथी सीएम साहब से वार्ता के लिए जा रहे हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँ कि पिछली बार गलत फहमियों के चलते युवा साथी जबरदस्ती जो नेतृत्व करता थे, जो सीएम साहब से वार्ता करने गए थे, उनको ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। दोस्तों, ऐसा कभी नहीं होता है कि आप जैसे सोचो कि कोई जाके वहां पर टेबलें बजाएगा सीएम साहब के सामने, या फिर कोई जबरदस्ती अपनी मांग रखेगा, तो ऐसा नहीं होता है। सरकार या फिर कोई किसी भी प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे नेता हो, उनके सामने इस प्रकार की हरकतें नहीं करनी होती हैं, क्योंकि अपन शिक्षित समाज से आते हैं। हमारे तमाम युवा साथी शिक्षित हैं और शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, 3rd ग्रेड के तमाम युवा साथी हैं आप। तो इस प्रकार की उम्मीदें कतई ना करें कि वहां जाकर टेबल ठोकी जाए। हमारी बिल्कुल मजबूती से आवाज उठाई जाए, बिल्कुल मैं कहता हूं मजबूती से आवाज उठाई जाए, तथ्यों के आधार पर उठाई जाए, क्योंकि हमारे पास तथ्य बहुत सारे हैं जिनके आधार पर हम बिल्कुल जीत सकते हैं। क्योंकि बेस्ट जो 3rd ग्रेड तैयारी करने वाले युवा साथी लाखों की संख्या में हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है, आशा है सीएम साहब से वार्ता भी सफल हो, और तमाम युवा साथियों का जो आशा की किरण लेके एक जो युवा नेतृत्वकर्ताओं को देख रहे हैं, भाई हनुमान किसान हो या अशोक चौधरी भाई हो या मनोज मीणा भाई हो, तमाम नेतृत्वकर्ताओं को हम बिल्कुल साथ दें, जो हमारी बात रखे उनका साथ दें हम। मैं बात देखता हूं कि जो युवा साथी 4 और 5 जुलाई को नहीं आए और घर पर बैठे बैठे फालतू के कमेंट कर रहे हैं, जो हमारे नेतृत्वकर्ता हैं उनको कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, इमोशनल डैमेज कर रहे हैं उनको कि तुमने वार्ता में क्या किया, तमाम उंगलियां उठा रहे हैं। दोस्तों, आपसे तो वो लाख गुना बेहतर है, क्योंकि आप तो जब उन्होंने आह्वान कर दिया कि 4 जुलाई को आपको धरना स्थल पर आना है, तो आप आए नहीं। इसके बदले में आप घर पर पड़े रहे। हालांकि आप घर पर पड़े रहे, लेकिन आपको तमाम उन गतिविधियों में इंटरफेयर करना था। आपकी जो मानसिकता थी ना, वो तो आपको शहीद स्मारक पर आकर पता चलता।
जो तमाम साथी जो शहीद स्मारक पर आए हैं उनसे आकर जाके पूछो क्या स्थिति थी, कैसी परिस्थितियों से वो गुजरे। आप एक सीधा सा कमेंट कर देते हो, जो साथ देने वाले होते हैं वो भी पीछे खिसकने स्टार्ट कर देते हैं। और ऐसी कंडीशन होती है क्योंकि जब हम हमारे अधिकारों के लिए सजग नहीं है, सामने वाला सजग कर रहा है, उसके बावजूद ही नेगेटिव कैंपेनिंग आप स्टार्ट कर देना चाहते हो और कर देते हो। दोस्तों मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, पहली बात तो जो इस प्रदर्शन के अंतर्गत आए उनका मनोबल मत कम कर किया करो आप। इसके बाद में जो नेतृत्व करता है, चाहे कोई भी हो, भाई अशोक चौधरी हो, भाई हनुमान किसान हो, भाई मनोज मीणा हो, आंसू सर हो, मैं देख रहा हूं कि आंसू सर के बारे में नेगेटिव कमेंट किए जा रहे हैं। दोस्तों वो राजस्थान के अंतर्गत उन चुनिंदा नेताओं उस चुनिंदा टीचरों में से हैं जो आपका स्पष्ट रूप से साथ दे रहे हैं। वो गलत को गलत और सही को सही कह रहे हैं। आप और कोई कोचिंग वालों से बुलवा के दिखाओ, आप मुझे और कोई टीचरों से बुलवा के दिखाओ। जब आंसू सर हमारे लिए सारी बातें रख रहे हैं, सोशल मीडिया के बारे में, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, हर बार वीडियो बनाते हैं, हर बार सब सुझाव देते हैं वो, लेकिन आप उनकी बातें तो नहीं सुनते हो, उल्टा उनको ट्रोल करना स्टार्ट कर देते हो। पर्सनल व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, यूट्यूब चैनल जो वीडियो होती है उनके नीचे कमेंट करना स्टार्ट कर देते हो आप। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये बिल, ये जो तमाम नेतृत्वकर्ता जो साथ दे रहे हैं हमारा, उन्होंने पारित किया, सरकार ने पारित किया? सरकार से तो आपको आवाज उठाई नहीं जा रही और आप इनके खिलाफ आवाज उठाते हो। प्रदर्शन में आने की बोलते हैं तब आप आते नहीं हो। आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, आपको नहीं आना है मत आओ, लेकिन इस तरह नेतृत्वकर्ताओं को तो मत तोड़ो। जो युवा साथी 4 और 5 जुलाई को जयपुर आए, 20 जून को जयपुर आए, उनसे जाके पूछो ना संघर्ष क्या होता है। उन्होंने एक ने भी कमेंट नेगेटिव नहीं किया, लेकिन आपको करना होता है क्योंकि आप धरातल पर नहीं हो, आप सिर्फ सोशल मीडिया की लहर के माध्यम से चल रहे हो। मैं तमाम साथियों को सचेत करता हूं, बिल्कुल जो पॉइंट टू पॉइंट बात होती है उनको मैं क्लियर करता हूं, लेकिन तभी भी सभी साथी यहां से वीडियो देखी उसके बाद तुरंत दूसरों के अकाउंट पे जाते हैं, वहां नेगेटिव कमेंट करते हो। आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, किसी का मनोबल बिल्कुल मत तोड़ो। जब भी आह्वान किया जाए आप बिल्कुल सभी का साथ दो। अब तक का जो आंदोलन हुआ उसका निचोड़ ये निकला कि सीएम साहब का, जैसे अफसर ने भी बताया था कल कि सीएम साहब भी दोबारा संशोधन के लिए शायद तैयार हो रहे हों। तमाम एमएलए जो हमारे विधायक हैं, सांसद महोदय हैं या मुख्यमंत्री हैं, सीएम साहब तक किसी माध्यम से आप उन तक बात पहुंचाओ, बात करने के लिए बाध्य करो उनको। इस प्रकार नेगेटिव कमेंट करने के बजाय उनको नेगेटिव कमेंट करो ना, क्योंकि साथ तो वो नहीं दे रहे हमारा, ये तो साथ दे रहे हैं। दोस्तों मुझे पता है कई साथी मुझे बोलेंगे कि आप ज्ञान दे रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं जी जान से तैयार हूं। आप सभी सचेत रहें, सजग रहें, शांतिपूर्वक अपनी बातें रखें। जो नेतृत्व करता है उनके खिलाफ ना बोलें, जो उचित सलाह दे रहे हैं उनको जरूर मानें। दोस्तों मैं इतना ही कहूंगा, अब तक के जो आंदोलन हुआ उससे बिल्कुल सरकार हिली है, सरकार बात मानने के लिए तैयार है। जैसा कि आपने राजस्थान तक पर भी आपने वीडियो देखा कि राजस्थान तक शहीद स्मारक पर पहुंचा, जो राजस्थान तक न्यूज चैनल है, सभी धीरे धीरे न्यूज चैनल भी आने स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि आपकी आवाज़ में दम सा लग रहा है उन्हें। पहली बार उन्हें एहसास हो रहा है कि युवा बिल्कुल क्रांति कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, और सरकार भी बैक फुट पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि उपचुनाव आने वाले हैं। इससे ज़्यादा बेहतर समय आपको कभी नहीं मिल सकता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही बता पाऊंगा मैं आपको, और नेक्स्ट जब मौका मिलेगा आपको सारी बातें क्लियर करूंगा मैं कि आगे क्या करना है अभी हमें। तब तक के लिए जय हिंद।